नमस्कार दोस्तों। मैं फिर अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाता हूं जो घरेलू हिंसा जैसे बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर है। मैंने जो महसूस किया है रियल लाइफ केसेस के साथ, उसमें ये लगता है कि ये सारा जो मसला होता है ये कंट्रोल या नियंत्रण के कारण आता है। तो मेरे अनुसार इसकी उत्पत्ति के पीछे जो अब्यूज़र होता है, या मैं उसे अत्याचारी कहूँगा, उसके द्वारा औरों को और औरों की परिस्थितियों को नियंत्रण में रखने की इच्छा का बहुत बड़ा हाथ होता है। अत्याचारी को सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार चाहिए होता है। सब कुछ उसको अपनी अपनी मर्जी के अनुसार चाहिए होता है, और जहां भी उसकी इस इच्छा में व्यवधान आ जाता है, कोई रुकावट आती है, कोई चैलेंज कर देता है, हिंसा का एक भयानक दौर शुरू हो जाता है। और इसीलिए अत्याचारी को शांत रखने के लिए, कि अत्याचारी हमेशा शांत रहे और अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए, अत्याचारी का जो परिवार होता है, पत्नी, बच्चे और जो भी हों, बुजुर्ग हों, सब अत्याचारी के रंग में रंग जाते हैं। उनको लगता है कि ऐसा करके ही अत्याचारी का सच्चा प्यार उनको मिलेगा, क्योंकि अत्याचारी शांत रहेगा जब सब कुछ उसके अनुसार होगा। पर इसमें जो सबसे बड़ी बदकिस्मती ये होती है पीड़ितों के साथ, वो ऐसा करके उन लोगों से अपने को बहुत ज़्यादा दूर कर लेते हैं जो असल में उनके लिए एक सहायता, मनोबल बढ़ाने का, सपोर्ट सिस्टम का काम कर सकते थे। अब जब आपका सपोर्ट सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है तो बेसिकली जो पीड़ित और पीड़ित का परिवार होता है वो पूरी तरह से अत्याचारी के रहमो करम पर ही आश्रित हो जाता है, या यूं कहा जाए कि उनकी हर सांस पर अत्याचारी का कंट्रोल, नियंत्रण होता है। वो कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं कर सकते और उनका हर पल, हर क्षण अत्याचारी को शांत व खुश रखने में ही बीत जाता है। उनकी अपनी ज़िंदगी का कोई उद्देश्य रह ही नहीं जाता। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप जागरूकता बढ़ाने में मेरी सहायता करेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।